आपको पता है, जब मुझे पता चला कि मेरे हॉस्टल में रूममेट कोई मेरी तरह दिल्ली की नहीं बल्कि मुंबई से आई है तो दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई थी। जैसे कोई नया सीक्रेट रूम में आ गया हो जिसे मैं समझना चाहती थी, पर डर भी लग रहा था कि कहीं वो मुझे ना समझ पाए। मेरा नाम विद्या है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ तीसरे साल में। कॉलेज और हॉस्टल लाइफ दोनों मेरे लिए नए नए एक्सपीरियंस लेकर आई हैं। हॉस्टल में रूममेट्स के साथ रहना शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता था, खासकर जब उनकी आदतें बिल्कुल अलग हों। पर यह तो सोचा भी नहीं था कि एक लड़की मेरे पूरे कॉलेज के सफ़र को इतना ख़ास बना देगी। तो मुंबई से आई थी रिया। पहली नज़र में ही कुछ अलग था उसमें। उसकी हंसी में एक चमक थी जो शायद मुंबई की चमक दमक से आई हो, लेकिन उसमें वो सादगी भी थी जो शहर की भीड़ से एकदम अलग लगती थी। हम दोनों को अलग अलग बेसिक्स लाइफस्टाइल से आना था, पर हॉस्टल का रूम जो था वो हमें साथ रहने को मजबूर कर रहा था। शुरुआत में तो बस वो दोस्त जैसी थी जिसे मैं अपना टाइम पास समझ रही थी, पर धीरे धीरे हर दिन उसके साथ बिताए समय ने मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट पैदा कर दी, जैसे उसकी हर छोटी बात मेरे दिन को बेहतर बना देती हो। कभी वो मुस्कुराती, कभी उसकी बातें सुनकर मेरी हंसी रुकती नहीं। वो सब कुछ था जो मैं कॉलेज की इस भागदौड़ में मिस कर रही थी। एक दिन हमें एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए साथ काम करना पड़ा। मैं जानती थी कि वो हमेशा सब कुछ परफेक्ट करना चाहती है और मैं थोड़ी सी लापरवाह। पर तभी से हमने एक दूसरे को समझना शुरू किया। उसने मेरी कमज़ोरियों को छुपाने की कोशिश नहीं की और मैंने उसके परफेक्शनिज्म को अपनाने की कोशिश की। उस दिन से हमारी बातचीत गहरी होने लगी और मैं खुद को रोक नहीं पाई उसकी तरफ खींचते हुए। रूम में बैठकर जब वो गिटार बजाती तो मैं बस उसे देखती रह जाती, महसूस करती कि मेरी धड़कनें कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही हैं। पर मुझे ये सब समझ नहीं आता था। मैं खुद से जंग लड़ रही थी कि ये क्या है, ये कैसा एहसास है जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है। और फिर वो दिन आया जब बारिश हो रही थी और हम दोनों छत पर खड़े थे। वो बारिश की बूंदों में भीग रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और मैं खुद को रोक नहीं पाई उसके करीब जाकर उसका हाथ थामने से। उसी वक्त मेरे दिल ने कुछ कह दिया था जो मैं शायद अभी तक खुद से छुपा रही थी। पर क्या ये सिर्फ मेरा एहसास था या रिया भी मुझे वैसे ही देखती थी? ये सवाल मेरे दिमाग में ऐसे गूंज रहे थे जैसे कोई अनसुनी धुन। और मैं जानती थी ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अभी इसके आगे बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी सिर्फ दो लड़कियों की नहीं है, बल्कि उन अनकहे इमोशंस की है जो दिल के सबसे गहरे कोनों में छुपे होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उस दिन की बात, जब हमारी दोस्ती ने एक नया मोड़ लिया और हमारे बीच छुपा प्यार धीरे धीरे बाहर आने लगा। बारिश की वो शाम आज भी मेरी यादों में जैसे ताज़ी तस्वीर हो। छत पर खड़े होकर वो पानी की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और उसकी हंसी हवा में घुल रही थी। मैं उससे थोड़ा दूर थी, पर दिल के हर कोने में उसकी मौजूदगी इतनी गहरी थी कि उसे महसूस किए बिना मैं रह ही नहीं सकती थी। विद्या, तुम भीग जाओगी, उसने मुझसे कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी थी। मैं हंसते हुए बोली, तो क्या? कभी कभी तो मैं सोचती कि ये क्या हो रहा है मुझ में। रिया की बातें, उसकी हर छोटी हरकत मेरे लिए खास हो गई थी। उसकी जब भी कोई बात सुनती मैं बस खो जाती। उसके साथ बिताया हर पल मुझे एक दिलकश एहसास देता कि शायद ये वो प्यार है जो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। पर साथ ही मैं डरती भी थी, क्योंकि ये सब मेरे लिए नया था और मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी कि मैं उससे सिर्फ दोस्ती चाहती हूँ। मेरे दिल ने उससे कुछ अलग ही उम्मीदें लगाई थीं। एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो अचानक बिजली चली गई। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। मैं थोड़ी घबराई, पर रिया ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। डर मत विद्या, मैं हूं ना, उसने कहकर मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस पल अंधेरे में उसके हाथ की गर्माहट ने मुझे एक अजब सा सुकून दिया। मैं उसकी तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में चांदनी की तरह चमक थी और शायद उसने भी मेरे दिल की बात समझ ली थी, क्योंकि उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं बस सुनने को तैयार हो गई। तुम मेरे लिए खास हो विद्या। मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या मैं तुम्हारे करीब आ सकती हूँ? क्या तुम मुझे वैसे ही देखती हो जैसे मैं तुम्हें देखती हूँ? उसकी आवाज़ में एक अनकही उम्मीद थी। मैंने कुछ पल चुप्पी साधी। मेरे दिल ने ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया था। वो शब्द जो मैं छुपा रही थी अब बाहर आने लगे थे। रिया, मैं भी तुम्हें वो बात बताना चाहती थी जिसे मैं खुद से छुपा रही थी। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हें देखकर मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं तुमसे सिर्फ दोस्त नहीं हूँ,
मैं तुम्हें उससे ज़्यादा कुछ महसूस करती हूँ। उसका चेहरा रोशनी की तरह खिल उठा। उसने मेरे हाथ को फिर से कसकर पकड़ लिया और बोली, तो फिर हमें डरना क्यों? हम साथ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। जो भी है, ये हमारी कहानी है। मैंने उसकी आंखों में देखा, उन आंखों में अपना सच्चा आईना देखा, और मेरी सारी हिचक दूर हो गई। मैं जानती थी शुरुआत थी उस प्यार की जो छुपा नहीं खुलकर जीना था। उस रात हमने पहली बार एक दूसरे के दिलों की बातें साझा की, वो बातें जो कभी किसी से नहीं कही थी, वो सपने, वो डर, वो उम्मीदें, और सबसे बड़ी बात वो एहसास कि हम साथ हैं। अगले कुछ हफ्ते हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत घड़ियाँ थीं। हम साथ में पढ़ते, साथ में कॉलेज जाते और हॉस्टल के कॉरिडोर में हाथों में हाथ डाले चलते। कभी कभी जब कोई हमारा नाम लेकर हंसता, हम बस मुस्कुरा देते। हमारे लिए वो दुनिया की सबसे प्यारी सीक्रेट थी। एक दिन जब हम शाम को कॉलेज के बगीचे में बैठी थी तो रिया ने कहा, विद्या, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अपने घरों से इतनी दूर इस नए शहर में एक दूसरे के लिए कितनी अहम हैं? मैंने सिर हिलाया। मैं चाहती हूँ कि ये एहसास कभी खत्म न हो। वो मेरे चेहरे को छूते हुए बोली, तो चलो हम इस सफ़र को साथ में पूरा करें। बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, मैंने उसकी बातों को अपनी आत्मा से महसूस किया। उस वक्त मुझे पूरा यकीन था कि जो भी हो, हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। लेकिन जैसे जैसे हमारा रिश्ता गहरा होता गया, वैसे वैसे हमारे सामने भी नए सवाल और चुनौतियां आने लगीं। क्या हमारे परिवार इसे स्वीकार करेंगे? क्या कॉलेज के लोग हमें समझ पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम खुद की इस नई दुनिया को स्वीकार पाएंगे? इन सवालों के बीच हमारी दोस्ती ने अपना रूप बदल लिया था। अब वो सिर्फ रूममेट या क्लासमेट नहीं थी, वो मेरे लिए एक सहारा बन चुकी थी, एक ऐसा दोस्त जिसने मेरे दिल के सबसे छुपे हुए हिस्सों को समझा। और मैं जानती थी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी उस प्यार की जो अलग अलग शहरों से आई दो लड़कियों को एक साथ बुला रहा था एक नए सफ़र के लिए। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे हमने उन मुश्किलों का सामना किया, कैसे हमने अपने दिल की आवाज़ सुनी, और कैसे हमारा वो छुपा प्यार धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा। आमतौर पर हॉस्टल की लाइफ में इतना खुलकर अपनी भावनाओं को जाहिर करना आसान नहीं होता, खासकर जब बात हो ऐसे रिश्ते की जो समाज की नज़रों में थोड़ा अजीब सा माना जाता हो। मुझे पता था कि रिया भी इसी सोच में उलझी हुई है, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे के सामने हमेशा संयम बनाए रखा, पर दिल की बातें दिल में छुपाकर रखना भी आसान नहीं था। एक दिन की बात है, हम दोनों सुबह सुबह कॉलेज के कैंपस में थे। मेरा दिल बहुत बेचैन था क्योंकि उस दिन हमारे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन थी और मैं नर्वस भी थी। रिया हमेशा की तरह मेरे साथ थी, उसका हाथ मेरे हाथ में था जो मुझे थोड़ी हिम्मत देता। विद्या, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत अच्छी तैयारी कर रही हो, मैं जानती हूँ तुम कमाल करोगी, उसने हौसला दिया। उसकी आवाज़ में वो विश्वास था जो मुझे अंदर तक छू गया। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा होना ही काफ़ी है रिया, तुम्हारे साथ होने से ही मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रेजेंटेशन का वक्त आया और मैं धीरे धीरे अपनी बात कहने लगी। रिया ने भी साथ दिया और हम दोनों ने मिलकर सबको इम्प्रेस किया। क्लास के बाद जब हम बाहर निकले तो रिया ने कहा, देखा हमने कितना अच्छा किया, तुम्हारे साथ होना मेरे लिए भी बड़ा सहारा है। मैंने कहा, सच में तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। उस दिन हमें पहली बार कॉलेज में ऐसा लगा कि हमारा रिश्ता सिर्फ हमारा नहीं रहा, बल्कि कुछ लोगों को भी समझ आ रहा है। पर फिर भी हॉस्टल की गलियारों में उन नकाबपोश नज़रों से बचना मुश्किल था जो हमारी दोस्ती को ज़रा हटकर देखते थे। कुछ दिनों बाद एक घटना ने हमारे दिलों में डर की परतें जोड़ दी। हॉस्टल के कॉमन रूम में जब हम दोनों साथ बैठी थीं भी दो लड़कियां आईं और थोड़ी तेज़ आवाज़ में बात करने लगी हमारे बारे में। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, तुम दोनों को यहाँ ज़्यादा घुलना मिलना ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे? मैंने रिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक झलकी थी, दर्द भी था मगर उससे भी ज़्यादा मजबूती। रिया ने शांत होकर जवाब दिया, हम यहाँ पढ़ने आए हैं और हम अपनी दोस्ती निभाएंगे चाहे जो भी हो। उन लड़कियों ने कुछ कहा नहीं और चली गईं, लेकिन उस बात ने हमारे दिलों में एक अनजाना सा डर डाल दिया था। उस रात हम दोनों अपने अपने कमरे में चुपचाप बैठी थीं। मैं सोच रही थी कि क्या हमारी दोस्ती इतनी मुश्किलों से गुजर पाएगी, क्या हम इस समाज के जजमेंट को झेल पाएंगी। तभी रिया का मैसेज आया, विद्या चलो पार्क में मिलते हैं, बात करनी है। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और बाहर निकल गई।
पार्क की ठंडी हवा में रिया का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं पर फिर भी अंदर एक आग सी जल रही थी। विद्या, मैं नहीं चाहती कि हम अपने रिश्ते के लिए छुपें। हमें खुलकर जीना होगा। चाहे कुछ भी कहे लोग, हमें अपने लिए खड़ा होना होगा, उसने कहा। मैंने उसकी बातों को गले लगाया। चांद की रोशनी में उसकी आंखों में मैं अपने आप को देख रही थी। एक नई दुनिया जहां हम दोनों बिना किसी डर के साथ थे। मैं तुम्हारे साथ हूँ रिया, हम ये सब कर पाएंगे, मैंने फर्म वक्त दिया। इसी बीच हमारे बीच की नज़दीकियां और गहराने लगीं। हॉस्टल की छोटी छोटी जगहें अब हमारे लिए खास हो गई थीं। कभी कैफेटेरिया में चुपके से उसकी झलक पाने की कोशिश, तो कभी साथ में लाइब्रेरी की लंबी पढ़ाई में एक दूसरे को समझना। हमारी बातें कभी सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रहती थीं, बल्कि हम अपने दिल के उन राजों को भी साझा करने लगे थे जो शायद हमारे लिए सबसे कीमती थे। एक दिन जब हमने हॉस्टल की छत पर रात को चांद की रोशनी में चुपचाप बैठकर बातें कीं, तब रिया ने कहा, विद्या, कभी कभी लगता है कि ये सब सपना है। कितना अच्छा लगेगा अगर हम ये सब बिना डर के जी सके। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो मुझे भीतर तक छू गई। हमारा प्यार इस दुनिया की हर दीवार को तोड़ सकता है रिया, हमें बस एक दूसरे का हाथ थामना होगा, मैंने कहा। हम दोनों ने अपनी हथेलियां एक दूसरे में कसकर बांध लीं, जैसे ये वादा हो कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम साथ ही रहेंगी। लेकिन इस खुशी के बीच हमारे सामने एक और बड़ी चुनौती भी आ रही थी, घर वालों की बातें। मैंने मन ही मन सोचा था कि कब रिया को अपने परिवार के बारे में बताऊं। क्या वे इसे समझ पाएंगे? क्या मेरे घर वाले मेरे उस सच को स्वीकार कर पाएंगे जो मैं खुद से छुपा रही हूं? और रिया भी अपने घर की बातों को लेकर काफ़ी तनाव में थी। मुंबई में उसका परिवार काफ़ी परंपरागत था और उन्होंने उसकी हर खुशी के लिए खड़े होने की बजाय हमेशा उसे कुछ सीमाओं में बांधने की कोशिश की। एक दिन जब हम दोनों हॉस्टल के कमरे में थी, तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वाले हमें समझ पाएंगे? रिया ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर बोली, मुझे डर लगता है विद्या, पर मुझे ये भी पता है कि अगर हम सच के साथ खड़े नहीं होंगे तो कहीं न कहीं ये रिश्ता टूट जाएगा। मैंने उसकी बातों को दिल से लिया। हम साथ हैं रिया, इस दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। उस शाम हमने जो वादा किया वो हमारी ताकत बन गया। हमने तय किया कि जब भी सही वक्त आएगा, हम अपने परिवारों के सामने अपने प्यार का सच रखेंगे। चाहे प्रतिक्रिया कैसी भी हो, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। इस बीच हमारा कॉलेज लाइफ भी अपने रंगों में रंगा हुआ था। हमारे दोस्त धीरे धीरे हमारी दोस्ती को समझने लगे थे। कुछ ने इसे स्वीकार किया तो कुछ अभी भी चुप थे, पर हम पर उस बात का असर नहीं पड़ता था, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे बीच जो है वो किसी की नज़रों से परे एक खूबसूरत एहसास है। एक बार कॉलेज के एक फंक्शन में हम दोनों साथ में गए। वहाँ का माहौल बहुत ही खास था, लाइट्स, म्यूजिक और हमारे दिलों की धड़कनें। रिया ने मुझे डांस के लिए इंक्वायर्ड किया। मैं थोड़ा संकोच कर रही थी, पर उसके चेहरे पर जो उम्मीद थी उसे देख मैं हिम्मत जुटा पाई। डांस फ्लोर पर जब हमने कदम मिलाए तो ऐसा लगा कि सारी दुनिया हमारे लिए थम गई हो। हम दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे की चमक थी। हर मूवमेंट में वो प्यार झलक रहा था जो शब्दों से परे था। फंक्शन खत्म होने के बाद जब हम हॉस्टल वापस आ रही थी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, विद्या, मैं तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहती हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और मैं भी रिया। ये हमारी कहानी है, हमारी जिंदगी। पर दिल के किसी छुपे कोने में एक सवाल अभी भी गूंज रहा था, क्या हम अपने परिवारों को ये सच बता पाएंगे? क्या ये रिश्ते की परख हो गया हमारी मजबूती? पर एक बात मुझे यकीन थी, जहाँ रिया थी वहाँ मैं भी थी, और ये साथ हमें हर चुनौती से लड़ने की ताकत देता था। और इस विश्वास के साथ हमारी कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया, जिसे मैं आप सबके साथ जल्द शेयर करूंगी। अगले कुछ दिन हमारे लिए एक तरह की इंतज़ार भरी घड़ी जैसी थी। वो वक्त जब हमें अपने परिवारों के सामने अपनी सच्चाई खोलनी थी धीरे धीरे करीब आ रहा था, पर दिल में एक अनजानी सी बेचैनी भी थी कि सामने वाले की प्रतिक्रिया कैसी होगी। मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा सवाल था, क्या मेरे माता पिता मुझे समझ पाएंगे? क्या मेरी खुशियों को वो स्वीकार कर पाएंगे या फिर मेरी ज़िंदगी में तबाही मचा देंगे? ये सब सोचते हुए मैं कई रातें जागती रही। रिया भी अपने मन की लड़ाई लड़ रही थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, विद्या, मुझे डर लग रहा है। मुंबई में मेरे परिवार की सोच कुछ ज़्यादा ही सख्त है। क्या हम दोनों साथ में इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम साथ हैं ना? तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। हमारे बीच जो विश्वास था वही हमारी ताकत था।
और उसी विश्वास के सहारे हमने तय किया कि हम धीरे धीरे अपने परिवारों को ये बात बताएंगे जिससे उन्हें भी हम समझा सकें। पहली बार मैंने अपने माता पिता से बात करने का फैसला किया। एक शाम जब घर पर सब लोग थे, मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, माँ पापा, मैं आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी चाहती हूँ। मेरे माता पिता ने मेरा चेहरा देखा, उनकी आंखों में चिंता थी, पर उन्होंने मुझे सुनने का मौका दिया। मैंने धीरे धीरे कहा, मुझे रिया से प्यार हो गया है। वो मेरे लिए बहुत खास है। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। मेरी माँ की आंखें नम हो गईं और पापा ने कुछ कहा बिना सिर हिलाया। मैं डर गई कि कहीं उन्हें ये बात पसंद ना आए। फिर मेरी माँ ने धीरे से कहा, विद्या, हमें थोड़ा वक्त दो। ये सब हमारे लिए नया है। मैंने समझा कि ये उनकी स्वीकृति की शुरुआत थी और मैं धैर्य रखने लगी। इधर रिया ने भी अपने घर वालों से ये बात कही। मुंबई में उसका परिवार वैसा नहीं था जो इसे तुरंत समझ सके। उसके पिता ने उसे डांट लगाए कहा कि ये सब गलत है, पर उसकी माँ ने धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश की। हम दोनों ने एक दूसरे का सहारा बना और हर दिन अपने परिवारों को समझाने की कोशिश करते रहे। ये सफ़र आसान नहीं था, पर हम जानते थे कि प्यार की ताकत से हम सब कुछ पार कर सकते हैं। कॉलेज में भी हमारा रिश्ता अब किसी से छुपा नहीं था। कुछ दोस्तों ने हमें सपोर्ट किया तो कुछ ने हमारी दोस्ती को लेकर बातें कीं, पर हमारे लिए इन सब बातों से ज़्यादा मायने रखता था हमारा साथ। एक दिन कॉलेज के बाहर हम दोनों बैठे थे। रिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, विद्या, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे बीच ये दूरी नहीं होती तो हमारा रिश्ता कैसा होता? मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है हमारा प्यार और भी मजबूत होता। वो बोली, मैं भी यही सोचती हूँ, पर अब जब हम साथ हैं तो ये दूरी कोई मायने नहीं रखती। उस वक्त मैं महसूस कर रही थी कि ये प्यार सिर्फ दो दिलों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। फिर एक दिन एक खास मौका आया, कॉलेज का वार्षिक फंक्शन। हम दोनों ने तय किया कि इस बार हम अपने रिश्ते को खुले तौर पर सबके सामने स्वीकार करेंगे। ये हमारी बहादुरी का पल था। फंक्शन के दिन जब हम स्टेज पर गए तो मैंने सबके सामने कहा, हमारे लिए ये समय खास है क्योंकि हम अपने दिल की बात आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं। मैं रिया से प्यार करती हूँ और वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खुश, पर सबसे बड़ी खुशी मुझे तब हुई जब मेरे माता पिता ने भी हमारे साथ आकर हमें आशीर्वाद दिया। रिया ने भी अपने परिवार से बात की और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। उस दिन स्टेज पर खड़े होकर हमने महसूस किया कि हमारा प्यार अब छुपा नहीं रहा। हम एक दूसरे के लिए थे और ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत थी। हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं थी, बल्कि ये तो सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उस दिन के बाद से हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि प्यार में जाति, शहर या सोसाइटी की कोई सीमा नहीं होती। और इस विश्वास के साथ मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसे हमारी ज़िंदगी ने नई ऊंचाइयां छुईं और कैसे हमने अपने प्यार को और भी मजबूत किया। फंक्शन के बाद की वो रात हमारी ज़िंदगी का एक नया मोड़ लेकर आई। जैसे ज़िंदगी ने एक बार फिर हमें मौका दिया खुद को पूरी ईमानदारी से जीने का। लेकिन सच कहूँ तो उस दिन के बाद भी हमारे सामने कई अनसुलझे सवाल थे, कई डर जो दिल में छुपे थे। अगले दिन कॉलेज आते हुए मन थोड़ा भारी था। सबको पता था कि हमने जो किया है वो जितना साहस मांगता है उतना ही जोखिम भी। कई लड़कियों की बातें कानों में पड़ रही थीं, कुछ सहमति से भरी तो कुछ में नफरत की झलक। पर रिया के साथ चलते हुए मुझे एक अजीब सा सुकून था। उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास था वो मुझ में भी आ रहा था। विद्या, देखो, हमने जो फैसला लिया है वो सही है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, हम अपने रास्ते पर चलेंगे, उसने कहा। उसका हाथ मेरे हाथ में मजबूत हुआ। मैंने हाँ में सिर हिलाया। सच में अब हमें खुद को साबित करना था कि सिर्फ दुनिया को, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे घरों में थी। मेरे माता पिता ने अभी तक पूरी तरह मुझे स्वीकार नहीं किया था। माँ तो मेरी खुशियों के लिए दुआ करती थीं, पर पापा बहस करते थे। ये सब चलन है, वक्त के साथ चलना चाहिए, पर क्या ये तुम्हारे लिए सही है विद्या? वो मुझसे सवाल करते। मैं चुप रहती क्योंकि उनका दिल दुखाना नहीं चाहती थी, पर अंदर से टूट रही थी। रिया के फ़ोन आने पर मैं खुद को संभाल लेती। विद्या, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, पर हमें हार नहीं माननी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। रिया ने एक बार फिर दिलासा दिया। मुंबई में रिया के लिए भी हालात बेहतर नहीं थे। उसके पिता ने फ़ोन पर उससे कड़क बात की, तुम्हारी ये हरकतें तुम्हारे भविष्य को ख़राब कर देंगी। सोचो अपनी ज़िंदगी। रिया ने शांत रहकर कहा, पिताजी, मैं वही करूँगी जो मुझे सही लगेगा। मैं अपनी खुशी के लिए लड़ूंगी।
उस दिन के बाद से उसने मुझे बताया कि उसने अपनी नौकरी पर भी ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है ताकि अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूत रहें। हम दोनों की ज़िंदगी में अब कॉलेज के बाद की भी बातें जुड़ने लगी थीं। मैं और रिया दोनों ही पढ़ाई और करियर के बीच तालमेल बिठा रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता कि हमारे बीच दूरी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन हमारे दिल एक दूसरे में जुड़े हुए थे। एक शाम जब मैं हॉस्टल के कमरे में अकेली थी तभी रिया ने फ़ोन किया। विद्या, क्या तुम बाहर चलोगी? बात करनी है। मैं थोड़ी देर में तैयार हो गई। बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई थी, पर बारिश ने हमारे हौसले को कम नहीं होने दिया। हम पास के कैफ़े में पहुंचे जहां थोड़ी गर्माहट थी और बाहर की ठंडी हवा से बचाव। रिया ने गहरी सांस ली और बोली, विद्या, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी नौकरी में प्रमोशन के लिए अप्लाई किया है। अगर मिली तो मुंबई में ही ज़्यादा जिम्मेदारियां लेंगी। मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहे, पर सोच रही हूँ कि दूरियां हमारे लिए मुश्किल तो नहीं होंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, दूरी चाहे कितनी भी हो, हमारा प्यार उसे पार कर सकता है। हम साथ हैं चाहे कहीं भी हों। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थामा। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे हिम्मत मिलती है। वो शाम हमारी दोस्ती से कहीं आगे हमारी मुरादों का संगम बन गई। हमने तय किया कि चाहे जो भी हो, हम इस रिश्ते को जिंदा रखेंगे। फिर एक दिन कॉलेज के फेस्ट के दौरान हमें एक बड़े प्रोजेक्ट पर साथ काम करना पड़ा। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए एक टेस्ट जैसा था। हमें टीम को लीड करना था और साथ ही साथ खुद को साबित भी। काम करते करते हमने कई बार एक दूसरे की कमजोरी को समझा और संभाला। रिया जब कोई डाउट में होती मैं उसकी हिम्मत बढ़ाती, और जब मैं टेंशन में होती तो वो मेरा मन बहलाती। एक दिन हम दोनों लाइब्रेरी में देर तक पढ़ रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी और कमरे की खिड़की से बूंदें धीमे धीमे गिर रही थीं। रिया मेरी तरफ देखकर बोली, विद्या, मैं तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर पाती। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। तुम्हारे साथ होने से मुझे ताकत मिलती है। वो करीब आई और धीरे से कहा, हम दोनों ने कितना कुछ पार किया है। ये रास्ता आसान नहीं था, लेकिन हमने प्यार को अपनी ताकत बनाया। हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। उस खामोशी में हमारे दिलों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, रिया, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम कब तक छुप कर रहेंगे? कब हम पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार को स्वीकार करेंगे? उसने मेरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, विद्या, मैं चाहती हूँ कि जल्द ही हम वो दिन देखें जब हमें किसी से छुपना न पड़े। और मैं जानती हूँ जब तुम मेरे साथ हो तो वो दिन दूर नहीं। उस रात जब मैं हॉस्टल अपने कमरे में वापस आई तो लगा कि कोई नया सवेरा आने वाला है। तब तक के लिए बस इतना ही कि प्यार की हर कहानी में एक जंग होती है और हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई। उन दिनों हमारी जिंदगी में हर पल एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन साथ ही हर दिन हमारा रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। हम दोनों ने तय किया था कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे या सोचेंगे, हमें बस एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। लेकिन ये बात सहज नहीं थी, खासकर जब हम दोनों के परिवारों का रिएक्शन धीरे धीरे सामने आ रहा था। एक दिन कॉलेज में हमारी एक दोस्त नेहाजो हमारे रिश्ते के बारे में पहले से जानती थी, मुझसे मिलने आई। वो हमेशा की तरह मस्ती भरे अंदाज में आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में चिंता थी। विद्या, तुम और रिया, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कितनी खास हो, पर तुम्हें पता है ना कि लोग अभी तक इस बात को लेकर तैयार नहीं हैं, नेहा ने धीरे से कहा। कल मैंने कुछ लड़कियों को तुम्हारे और रिया के बारे में बातें करते सुना। कुछ तो सीधे सीधे बुरा बोल रहे थे। मैं थोड़ा ठिठका। ये बातें सुनना आसान नहीं था, लेकिन जो भी हो, सच को छुपाना अब मेरे बस की बात नहीं थी। नेहा, मुझे पता है, पर मैं अब और छुपना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि लोग हमें वैसे ही स्वीकार करें जैसे हम हैं, मैंने जवाब दिया। नेहा ने मेरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत वाकई कमाल की है विद्या। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। उस दिन मेरे दिल को बड़ा सहारा मिला। ये एहसास कि दोस्ती और प्यार के बीच में एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होना कितना ज़रूरी होता है। इसी बीच रिया को ऑफिस में भी कुछ दिक्कतें होने लगी थीं। मुंबई के कॉर्पोरेट माहौल में उसके लिए ये सब आसान नहीं था। एक दिन उसने बताया कि उसके ऑफिस में कुछ लोग उसके और उसके रिश्ते के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। विद्या, मुझे डर लगने लगा है कि ये अफवाहें मेरे करियर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, रिया ने उदासी से कहा। क्या ये सब सहना सही है? मैंने उससे कहा, तुम अकेली नहीं हो रिया, हम साथ हैं। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी।
हमने मिलकर सोचा कि रिया को अपनी काबिलियत से ही सबको जवाब देना होगा, और उसने भी धीरे धीरे अपनी मेहनत और योगदान से ऑफिस में अपनी जगह बनाई। इन तमाम उलझनों के बीच हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए छोटी छोटी खुशियां तलाशनी शुरू कर दी थीं। कोई किताब पढ़ना साथ में, कॉलेज कैंटीन में कॉफ़ी पीना, बस हॉस्टल के कमरों में देर तक बातें करना। एक दिन जब कॉलेज बंद था, हम दोनों साथ में शहर की एक छोटी सी दुकान पर गईं। बारिश हो रही थी और दोनों छाते लेकर चल रहे थे। बारिश की बूंदों के बीच एक दूसरे के करीब आना, धीरे धीरे हाथों को छूना, वो सब कुछ हमारे लिए जैसे नए एहसास लेकर आया। रिया ने तभी कहा, विद्या, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अगर कभी अलग हो जाएं तो? मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, मैं कभी नहीं सोचती कि हम अलग होंगे, क्योंकि हमारा रिश्ता किसी भी मुसीबत से जीत कर निकलेगा। उसने मेरा हाथ कसकर थामा और बोली, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। वापस आते हुए हमने एक छोटी सी कैफ़े में बैठकर अपनी पढ़ाई के बारे में बात की। बीच बीच में हम एक दूसरे की आंखों में खो जाती और कुछ पल बस ऐसे ही बिताते। फिर एक दिन हमारे बीच एक नया मोड़ आया। कॉलेज की एक नई प्रोफेसर जो हमें इंग्लिश क्लास पढ़ाती थी ने हमारी कहानी सुनी और हमें समझने की कोशिश की। वो बहुत सपोर्टिव थी और उन्होंने हमें सलाह दी कि हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत है। समाज की सोच धीरे धीरे बदलेगी। जब तुम दोनों ईमानदारी से अपने दिल की सुनोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बातों से हमें नई उम्मीद मिली। हम दोनों ने तय किया कि अब हम अपने रिश्ते को छुपाएंगे नहीं, बल्कि गर्व से जिएंगे। लेकिन सच कहूँ, ये सब इतना आसान नहीं था। एक दिन जब हम हॉस्टल के कमरे में अकेले थीं, बाहर तेज़ बारिश हो रही थी, तो अचानक मेरी माँ ने फ़ोन किया, विद्या, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपनी खुशियों को समाज की उम्मीदों से ऊपर रखा और कैसे हमारा वो अनकहा प्यार धीरे धीरे हर दिल में जगह बनाता गया। तब तक आप भी अपने दिल की सुनिए और याद रखिए कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, बस साहस चाहिए और एक दूसरे का साथ। वक्त के साथ हमारी जिंदगी में जो तूफान था वो धीरे धीरे थमने लगा। छोटे छोटे कदमों से हमने अपने परिवारों को, दोस्तों को और अपने आप को भी ये समझाने में कामयाबी पाई कि हमारा प्यार किसी और से कम नहीं। ये रास्ता आसान नहीं था, पर हर मुश्किल ने हमें और करीब लाया। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के कैंपस में साथ चल रहे थे, रिया ने अचानक मेरा हाथ अपनी हथेली में कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसकी मुस्कान में एक अनकहा सुकून। विद्या, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है अब हम वो मुकाम पा गए हैं जहां हम न सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी गर्व से कह सकते हैं, हम साथ हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और दिल से महसूस किया कि हर उस रात के डर, हर उस झिझक के बाद हम आज यहाँ हैं। हम दोनों की कहानी ने एक खूबसूरत मोड़ लिया है, जहां हम बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के अपनी मोहब्बत को जी रहे हैं। रिया, मैंने अपनी आवाज़ में वो गर्माहट भरते हुए कहा, तुम्हारे साथ होने से ही मेरी जिंदगी में वो रंग आए हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सफ़र हमने साथ तय किया और ये सफ़र मेरी सबसे बड़ी जीत है। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस पल में इन शब्दों की ज़रूरत नहीं रही, बस एक दूसरे की मौजूदगी ने हमारी सारी बातें कह दी। फिर हमने हॉस्टल की छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखा। तारों की रोशनी में हमारे दिलों ने वादा किया कि चाहे जीवन कैसी भी राह दिखाए, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। ये कहानी सिर्फ दो अलग अलग शहरों से आई लड़कियों की नहीं थी, बल्कि उन हिम्मत और विश्वास की कहानी थी जो प्यार को परिभाषित करती है। हमने सीखा कि प्यार छुपाने की चीज़ नहीं, जीने की चीज़ है। और आज जब मैं ये सब याद करती हूँ तो मेरे दिल में बस एक ही बात आती है, जब दिल से प्यार करो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो ये थी हमारी कहानी, मेरी और रिया की, जो अलग शहरों से आई, एक दूसरे की ज़िंदगी में आई और अपने प्यार को जिया। उम्मीद है कि आप भी अपने दिल की सुनेंगे और अपनी कहानी को इस तरह खूबसूरती से जिएंगे। शुक्रिया कि आप मेरी कहानी को सुना। अगले वक्त तक खुद से प्यार करें और अपने सपनों को कभी मत छोड़ें।